एक कौन सा शेप है? ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल को इसके अंदर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सिमेट्री क्या है, तो इसको मैं मिड से लाइन कट करूंगी ना। तो लाइन जो मैं कट करी कौन सी लाइन है? सिमेट्री लाइन। कौन सी लाइन? सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन मतलब इसको जब मैं कट करूंगी दो इक्वल पार्ट में क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कोई भी शेप हो उसको दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर हिस्से में तकसीम हो, डिवाइड हो, और दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्री। अगर मैं इसको ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करी, जो ए लाइन है इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन। आपके जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ हम लोग को क्या करेंगे? ओवरलैप जब करेंगे, दोनों हाथ है जब ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर जब हम लोग ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर मैं इसके मिड में से एक लाइन ऐसे, दोनों जो थंब है एक लाइन में ऐसे कट करूंगी तो दोनों एक ऊपर क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। और मेरा जो दोनों हाथ है ये किसकी तरह शो हो रहा है? बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ना? किस तरह दिख रहा है? बटरफ्लाई। जब मैं इसके मिड में से एक लाइन कट करूंगी, लाइन का नाम क्या है? सिमेट्री लाइन। दोनों एक दूसरे के ऊपर मेरा हैंड क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्री। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्ट का शेप है, शेप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को ऐसा हम लोग कट करेंगे, डिवाइड करेंगे टू इक्वल पार्ट में, दोनों क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। अगर मैं इसके मिड में से एक लाइन ड्रॉ करूंगी दो इक्वल पार्ट में तो सिमेट्री हुआ। तो ये कौन सी लाइन है? सिमेट्री लाइन। ये वर्टिकल कौन सी लाइन है? सिमेट्री। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में कट करूंगी तो भी दोनों इक्वल के हुआ ना? क्या हुआ? सिमेट्री। तो सिमेट्री लेकिन वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। और ट्रायंगल के अंदर बेटा मैं हॉरिजॉन्टल कट कर सकती हूँ लाइन? क्यों? अगर मैं इसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कट करूंगी नॉट सिमेट्री। क्यों? दोनों इसका पार्ट बराबर नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, एक कम हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा, एक मोर हो जाएगा लेस, तो ये नॉट ए सिमेट्री। इसमें सिमेट्री कौन सी लाइन रहेगी? सिर्फ वर्टिकल लाइन रहेगी। अगर वर्टिकल लाइंस को मिड में से मैं कट करूंगी ट्रायंगल तो क्या रहेगा? ये ट्रायंगल हमारा सिमेट्री रहेगा। अगर मैं इसके वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में दोनों को लाइन को कट करूंगी तो नॉट अ सिमेट्री। ओके। सेकेंड जो हमारा शेप था, कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल जो शेप है इसके वर्टिकल के मिड से जो लाइन सिमेट्री लाइन को कट करूंगी और हॉरिजॉन्टल से कट करूंगी, दोनों लाइन क्या हो जाएगी मेरी? सिमेट्री हो जाएगा। ये शेप मेरा कौन सा है? सिमेट्री। सेकेंड अगर हम लोग ये कौन सा शेप है? दिस आर स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर से एक मिड से इसके लाइन कट करूंगी तो ये सिमेट्री है? हॉरिजॉन्टल है? सिमेट्री। और इसके दो डायगोनल होते हैं। वन डायगोनल, सेकेंड डायगोनल। कितने डायगोनल हुए? दो डायगोनल और एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल की और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो कितने लाइन हुए? 1 2 3 4। तो इस बात से हमको ये पता चलता है सिमेट्री के अंदर वन लाइन सिर्फ सिमेट्री नहीं होती है, वन के बाद मोर लाइन, वन और मोर लाइन सिमेट्री हो सकती है। इसके कितने लाइन है? 4 लाइन। वन लाइन वर्टिकल सिमेट्री और सेकेंड लाइन क्या हुई? हॉरिजॉन्टल। और इसके दो क्या है? डायगोनल है। एक है वन डायगोनल और दिस वन सेकेंड वन नहीं। समझा? तो इसका मतलब होता है सिमेट्री के अंदर वन सिमेट्री लाइन सिर्फ नहीं होती, वन से ज्यादा भी लाइन हो सकती है सिमेट्री के अंदर। जैसे इसके अंदर स्क्वायर शेप जो हम लिए हैं इसके अंदर कितने सिमेट्री है? 4। समझ में आया? ये सारे किसके अंदर हम लोग देखे? सिमेट्री शेप के अंदर देखे ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अल्फाबेट्स के अंदर। अल्फाबेट फॉर एग्जांपल ए, इसके अंदर सिमेट्री होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं इसके मिड से एक लाइन कट करूंगी
दिस आर सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल में कट करी हूँ ना इसके शेप को, कौन सी लाइन हुई है? सिमेट्री लाइन। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में कट करूंगी, दिस आर सिमेट्री? नो, क्योंकि जो इसका अपर फेस है वो क्या है? ज्यादा है, और नीचे वाला जो फेस है कम है, तो दोनों इक्वल है। अगर मैं अल्फाबेट ए ली और इसको दो को ओवरलैप की, दोनों के इक्वल पार्ट में, एक के नीचे एक ऐसे उसको फोल्ड की, तो दोनों इक्वल पार्ट रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये होता है अगर मैं अल्फाबेट ए लूंगी, उसके अंदर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूंगी, तो अपर वाला जो है उसके अंदर कौन सी लाइन सिमेट्री रहेगी? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में कट करूंगी तो दिस आर सिमेट्री? नो सिमेट्री। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में कट करूंगी तो नॉट अ सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल में लाइन कट करूंगी तो दिस आर सिमेट्री। अगर मैं अल्फाबेट ओ लेती हूँ, क्या है? ओ है। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में लाइन को कट करी, दिस आर सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल में कट करूंगी तो सिमेट्री। मतलब अल्फाबेट ए के अंदर अगर मैं वर्टिकल में कट करूंगी लाइन को तो दिस आर सिमेट्री। अल्फाबेट ओ में अगर लाइन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लाइन को सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस आर सिमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फाबेट यू लेती हूँ, दिस आर सिमेट्री लाइन। इसके मिड से एक लाइन कट करी तो कौन सी लाइन हुई? सिमेट्री। और इसके हॉरिजॉन्टल में कट करी, नॉट सिमेट्री। क्यों? इसका जो यहाँ से यहाँ तक का सरफेस है, फेस है, और इसका फेस दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। अगर मैं अल्फाबेट यू लेती हूँ, उसको फोल्ड करती हूँ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी तो दोनों इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा। तो दिस आर नॉट अ सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल में लाइन को कट करूंगी मिड से एक पॉइंट तो क्या रहेगा? सिमेट्री। अब अल्फाबेट ई लेते हैं। ओके, अब ई जो है अल्फाबेट, इसके अंदर हम लोग को सिमेट्री लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं वर्टिकल में करूं? अदर्स नंबर्स की ड्रॉ। नॉट अ सिमेट्री। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल से मैं कट करती हूँ, आप लोग को समझ में आया सिमेट्री क्या है और नॉन सिमेट्री क्या है? अगर दो पार्ट इक्वल डिवाइड होगा तो क्या रहेगा? सिमेट्री। अगर दो पार्ट इक्वल डिवाइड नहीं होगा तो क्या रहेगा? सिमेट्री। समझ में आया? अब बी लूं अल्फाबेट बी। अब मैं इसके मिड से लाइन ड्रॉ करती हूँ, वर्टिकल करूं या हॉरिजॉन्टल? नॉट अ सिमेट्री, क्योंकि इसका जो अपर फेस है, अपर सरफेस और नीचे दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो ये सिमेट्री है नहीं। तो इसको मैं क्या करती हूँ? इसके हॉरिजॉन्टल से लाइन को ड्रॉ करती हूँ। इसके मिड से लाइन में ड्रॉ करती हूँ। समझ में आया? कौन सा अल्फाबेट है? नॉट अ सिमेट्री। कैसे आप लोग को पता चले सिमेट्री नहीं है? कौन बताएगा इसका आंसर? आप बोलिए। नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? उसका स्पेस ज़्यादा है, वो बिग है, और ऊपर का जो सरफेस है उसका स्पेस क्या है? कम है। तो दोनों इक्वल है। अगर मैं अल्फाबेट जी लूँगी पेपर पे लिख के, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी तो होगा इक्वल पार्ट। और इसकी लाइन अगर मैं वर्टिकल में कट करूँगी, मिड से एक लाइन ड्रॉ करूँगी सिमेट्री लाइन, तो इक्वल रहेगा? नॉट सिमेट्री। क्योंकि बेटा ये जो इसका सरफेस है, जो जी है अल्फाबेट, ये बाहर क्या है? ज़्यादा है, और अंदर क्या है? कम है, मोर और लेस। ये दोनों क्या होगा? नॉट अ सिमेट्री। तो अल्फाबेट बी इज अ सिमेट्री, ओ इज अ सिमेट्री, यू इज अ सिमेट्री, ए इज अ सिमेट्री एंड ए इज
इज अ सिमेट्री। समझ में आया? नीचे बैठो। अब हम लोग सिमेट्री लाइन देखें, किसके अंदर देखें हम लोग? ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर देखें, अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखें। अब हम लोग देखते हैं नंबर के अंदर सिमेट्री लाइन रहती है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था लाइन्स इन द सिमेट्री। नंबर इन अ समझ में? अब नंबर के अंदर सबसे पहले हम लोग शेप के अंदर सिमेट्री लाइन देखें, अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखें सिमेट्री लाइन। हम लोग थर्ड देखेंगे लाइन इन द सिमेट्री लाइन उसके अंदर नंबर के अंदर। वन, अगर मैं इस नंबर के अंदर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूंगी वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, अगर दोनों लाइन क्या हो जाएगी, अगर दोनों पार्ट इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा? सिमेट्री नंबर। अगर मैं इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये सिमेट्री है? नॉट अ सिमेट्री। दिस वन नॉट अ सिमेट्री, क्योंकि अपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है दोनों इक्वल है? नो। इन अ नंबर 3 सिमेट्री। गुड। 4 अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये है सिमेट्री नंबर? नॉट अ सिमेट्री। 5 नो। 6 अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में मिड लाइन ड्रॉ करूंगी और वर्टिकल में तो रहेगी सिमेट्री? नॉट अ सिमेट्री। दिशा तो नंबर के अंदर 3 नंबर इज अ सिमेट्री लाइन और 8 नंबर जो था वो सिमेट्री नंबर है। मैं इसके मिड से अगर दो पार्ट में इक्वल डिवाइड होगा तो क्या रहेगा? सिमेट्री नंबर। हम लोग सबसे पहले शेप के अंदर सिमेट्री देखें। अगर जो शेप इक्वली टू पार्ट में क्या रहेगा? डिवाइड होगा, तकसीम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो शेप दोनों आपस में क्या होगा? डिवाइड होगा, तो कौन सा शेप रहेगा? सिमेट्री शेप। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्या देखे थे? किसके अंदर? अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखे थे। अगर अल्फ़ाबेट दोनों, अगर कोई अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट लेंगे, उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट 2 पार्ट्स में इक्वल क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा, तो क्या हो रहेगा? सिमेट्री। उसके बाद थर्ड वाला क्या देखे हम लोग? नंबर इन अ सिमेट्री लाइन। नंबर्स के अंदर जो जो नंबर इक्वली टू पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा, तो क्या रहेगा? सिमेट्री नंबर। हम लोग शेप के अंदर देखे हैं, अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखे हैं और किसके अंदर देखे हैं? नंबर्स के अंदर। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कुछ ऑब्जेक्ट। ए हार्ड है,
आप लोग ये बोल सकते हैं हार्ट जो शेप है ये सिमेट्री है कि नहीं? ऐसे सिमेट्री है। कैसे? अगर इसके मिड से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी सिमेट्री लाइन वर्टिकल तो क्या रहेगा? सिमेट्री। देखो इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ की है 2 इक्वल पार्ट में, एक इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ की, लाइन का नाम क्या है? सिमेट्री लाइन। अब इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड किए, देखो 2 पार्ट दिखा इसका। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो? इक्वल डिवाइड हो, तो क्या रहेगा? सिमेट्री। ये जो हार्ट शेप है इसके मिड से जो मैं एक लाइन ड्रॉ करी हूँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप है, मतलब एक दूसरे को इक्वली क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और इसके जो मिड से एक लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का सिमेट्री लाइन। तो जो में हमारा हार्ट शेप है, कौन सा शेप है? सिमेट्री शेप है। दिस शेप इज अ सिमेट्री शेप, क्योंकि इसके मिड से जो लाइन है कौन सी लाइन है? सिमेट्री लाइन। समझ में आया सबको? अब सेकेंड शेप हम लोग देखेंगे। कोलिलेटरल्स। एक कोलिलेटरल, इसके अंदर सिमेट्री है। यस। कैसे सिमेट्री रहेगा बेटा? अगर मैं इक्वली इसको डिवाइड करूंगी, इसके कॉर्नर पे कॉर्नर रख के, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल डिवाइड हो रहा है? नो। तो दिस शेप इज नॉट अ सिमेट्री, क्योंकि इसके मिड से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, लाइन क्या रहेगी? सिमेट्री नहीं रहेगी। तो ये जो शेप है ज्योमेट्रिकल शेप है, सिमेट्री शेप है कि नॉट सिमेट्री शेप? नॉट सिमेट्री शेप। अभी मैं आप लोग से पूछूंगी। दिस शेप इज अ सिमेट्री। सिमेट्री है। कैसे आप लोग को पता चला शेप सिमेट्री है? क्योंकि इसके मिड से वर्टिकल में जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन क्या रहेगी? 2 लाइन है जो इक्वली, जो बीच में इसके मिडल में एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगी, दोनों एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या करेगी? ओवरलैप करेगी इक्वली, तो आपस में क्या रहेंगे? डिवाइड होंगे। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करें? डिवाइड करें इक्वली 2 पार्ट में। तो दिस ऑब्जेक्ट इज अ सिमेट्री। देखें इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करी हूँ, लाइन कौन सी लाइन है? सिमेट्री लाइन। में शेप सर्कल। सर्कल के अंदर ये जो सर्कल है ये सिमेट्री है। यस। कैसे आप लोग को पता चला? क्योंकि इसके वर्टिकल से अगर हम लोग एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन 2 पार्ट को इक्वली डिवाइड करेगा तो कौन सा शेप रहेगा? सिमेट्री। आपको दिख रहा है इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? इक्वली डिवाइड करेगी, 2 हिस्से में तकसीम करेगी, तो लाइन क्या कहलाएगी? सिमेट्री लाइन। देखो एक दूसरे के ऊपर इक्वली ओवरलैप कर रहा है, तो ये लाइन कौन सी लाइन है? सिमेट्री। तो जो सर्कल है, सर्कल इज अ सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में दोनों लाइन को क्या करूंगी? कट करूंगी। प्लीज गिव मी द इसको पेंसिल। वर्टिकल से मैं इसको शेप को ऐसे फोल्ड करूंगी, 2 पार्ट में इक्वली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं इसी शेप को अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे फोल्ड करूंगी, इस लाइन को, आप लोग को दिख रही है? दोनों देखो शेप एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड है। तो मतलब सर्कल को अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली
डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, सिमेट्री रहेगा। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग हार्ट के ऊपर देखें, हार्ट शेप के अंदर सिमेट्री लाइन हो सकती है, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल नॉट अ सिमेट्री। विच शेप? स्क्वायर शेप के अंदर सिमेट्री लाइन होगी। अगर मैं इस लाइन को मिड से वर्टिकल में लाइन ड्रॉ करूंगी तो दोनों पार्ट को इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये क्या रहेगा, सिमेट्री। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन मिड से ड्रॉ करूंगी, देखो ये वर्टिकल है, अब इसी शेप को मैं हॉरिजॉन्टल में ऐसे कट करूंगी, सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूंगी, तो क्या रहेगा, सिमेट्री है। सिमेट्री दिख रहा है सबको? रेक्टेंगल के अंदर सिमेट्री है। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में, अगर इस पेपर को दो इक्वल पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो कौन सा शेप हुआ, स्क्वायर शेप हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो कौन सी लाइन रहेगी, देख रहे हैं आप लोग को, दोनों पेपर इक्वली क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो कौन सी लाइन हुई, सिमेट्री लाइन। मतलब रेक्टेंगल के अंदर हम लोग को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, सिमेट्री लाइन, तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना, दोनों बराबर रहेगी। सिमेट्री कट करो या हॉरिजॉन्टली कट करो, तो कौन सी लाइन रहेगी इसके अंदर, तो रेक्टेंगल जो शेप है वो कौन सा शेप है, सिमेट्री लाइन है उसके अंदर। तो ये सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्री है? एल जो है अल्फाबेट है, एल जो है अल्फाबेट है। अल्फाबेट्स के अंदर हम लोग देखते हैं इसके अंदर सिमेट्री है कि नहीं। अगर इक्वली दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, मैं सबसे पहले यहाँ से इसके मिड से एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये जो एल शेप है ये सिमेट्री है कि नहीं, दिस इज सिमेट्री, क्योंकि इसका जो नीचे का फेस है वो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो एल शेप है, एल अल्फाबेट है, ये क्या है, नॉट अ सिमेट्री। इसके मैं वर्टिकल में लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर मैं इसी लाइन को हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करती हूँ, ये जो लाइन है इसके हॉरिजॉन्टल में मैं ड्रॉ करी हूँ लाइन, और दोनों इक्वल पार्ट को डिवाइड कर रही हूँ, तो ये जो एल शेप है, एल अल्फाबेट है, ये सिमेट्री है, क्योंकि जो, समझ में आया? सिमेट्री है। अगर मैं इसको इस पेपर को इस ऑब्जेक्ट को इसको दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी वर्टिकली, इसका जो ऊपर का सरफेस है वो इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ दिस शेप इज नॉट अ सिमेट्री। इसकी वर्टिकल में लाइन ड्रॉ करके देखिए। अब मैं इसको फोल्ड को, पेपर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, नो, तो ये शेप नॉट अ सिमेट्री। हम लोग शेप के अंदर देखे सिमेट्री लाइन, और किसके अंदर देखे, किसके अंदर देखे, अल्फाबेट्स और नंबर्स। अब मैं आप लोग को कुछ पेपर्स दूंगी, आप लोग को इस पेपर को फोल्ड करना है और मुझे बताना है इसको आप लोग कितने हिस्से में इसको डिवाइड कर सकते हो, ये पेपर को इक्वली की सिमेट्री लाइन आप लोग को मिलेगी। समझ में आया? इस रो के तमाम बच्चे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को पास करें पेपर, लो।
एक आप अपना लेके एक दूसरे को दे दो, आप अपना ले लो, एक दूसरे को दे दो, ये लो। ये जो आप लोग को मैं पेपर दी हूँ कौन सा शेप का है? स्क्वायर शेप का। इस पेपर को ऐसे डिवाइड करो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कि इसके अंदर सिमेट्री लाइन आपको मिलना चाहिए। डिवाइड करो, हाथ से डिवाइड करो, हाथ से डिवाइड करो इस शेप को। एक इस पेपर को अगर हम लोग इक्वली, ये तो शेप है स्क्वायर, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और इसके अंदर देखो आप लोग को कितनी सिमेट्री लाइन मिलती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। योर पेपर्स 4 पार्ट में अगर इसको हम लोग बाहर हो सर बेटा, इस पेपर को मुझे फोल्ड करके बताओ कितने वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में सिमेट्री लाइन मिलेगी आपको। ऊपर शो करो। एक कौन सा है, आप कौन सी लाइन ड्रॉ करें? मिड लाइन से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से सिमेट्री लाइन मिली। और ये हॉरिजॉन्टल 2 शेप। और अब इसको वन सिमेट्री लाइन वर्टिकल एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल में सेकेंड सिमेट्री लाइन, थर्ड। अब इसको 4, हम लोग स्क्वायर के अंदर कितने लाइंस देखे थे सिमेट्री लाइन? 4 लाइन। तो ये जो स्क्वायर शेप है इसके अंदर कितनी लाइन सिमेट्री मिली? 1 2 3 और ये पूरी 4। मतलब स्क्वायर शेप के अंदर कितनी सिमेट्री लाइन आप लोग को मिली? 4। गुड।
अंदर देखे और नंबर के अंदर देखे और किसके अंदर देखे, अल्फाबेट्स के अंदर। अब तमाम बच्चे पेपर अपना डेस्क के अंदर रख लो, हाथ फोल्ड कर लो। अब हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एक कौन सा शेप है, एक कौन सा शेप है बेटा, एक कौन सा शेप है, विच शेप, रेक्टेंगल। वेरी नाइस। रेक्टेंगल के अंदर हम लोग इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मैं आप लोग को भी दिखाई, ये जो शेप लिए थे एक रेक्टेंगल शेप था, इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसका कौन सा शेप रहेगा, सिमेट्री। नॉट अ सिमेट्री। एक कौन सा शेप है, डायमंड शेप है, सिमेट्री है। इसके वर्टिकल से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो क्या रहेगा, सिमेट्री। अगर इसके मिड से एक लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये सिमेट्री रहेगा, नॉट अ सिमेट्री। नेक्स्ट शेप देखो, इसके अगर मैं ऊपर से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूंगी लाइन, सिमेट्री लाइन, नॉट अ सिमेट्री। अगर इसके वर्टिकल से ड्रॉ करी लाइन तो क्या रहेगा, सिमेट्री। ये मैंगो है, मैंगो शेप के अंदर अगर मैं इसके वर्टिकल से एक मिड लाइन ड्रॉ करूंगी तो क्या रहेगा, नॉट अ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल से लाइन ड्रॉ करूंगी, सिमेट्री नॉट, क्योंकि इसका जो ए फेस है क्या रहा है, मोर है, इसीलिए नॉट अ सिमेट्री। दिस इज अ सिमेट्री, नॉट अ सिमेट्री। हम लोग अभी आपको मैं सिखाई थी अल्फाबेट्स के अंदर सिमेट्री। अभी कौन सा नंबर है, सेकेंड, अल्फाबेट। तमाम बच्चे हाथ फोड़ के एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। जो कौन सा अल्फाबेट है, ओ है, नॉट अ सर्कल, क्या है, ओ। तो ओ के अंदर हम लोग देखे थे अभी, अगर इसके अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर इसके अंदर सिमेट्री लाइन को ड्रॉ करेंगे मिड से तो क्या रहेगा, सिमेट्री। अगर इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करूंगी बीच से और दो पार्ट में क्या रहेगा, इक्वल डिवाइड होगा और लैप करेगा तो क्या रहेगा, अल्फाबेट। सो सिमेट्री रहेगा कि नॉट अ सिमेट्री, गुड। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है, ए। ए के मिड से अगर वर्टिकल में एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो कौन सी लाइन रहेगी, सिमेट्री लाइन। तो अल्फाबेट दो ए है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि इसका बेस और इसका बेस दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो क्या रहेगा अल्फाबेट से, सिमेट्री। तमाम बच्चे एकदम खामोशी के साथ स्ट्रेट बैठेंगे। सेकेंड अल्फाबेट कौन सा है, जी। जी जो अल्फाबेट है, अगर इसके वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, मैं कौन सी लाइन करी, हॉरिजॉन्टल में और ए वर्टिकल में, तो अल्फाबेट जो जी है वो सिमेट्री है क्या, नॉट अ सिमेट्री। कैसे आप लोग अंदाजा लगाए। और नेक्स्ट अल्फाबेट है वाई। वाई जो है इसके वर्टिकल में अगर मैं एक लाइन और हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ करूंगी तो सिमेट्री रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल में करूंगी तो सिमेट्री रहेगा, नॉट सिमेट्री। अगर मैं इसके वर्टिकल से एक मिड लाइन ड्रॉ करूंगी जो होगा सिमेट्री, गुड। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है, जेड। जेड को अगर मैं इक्वली वर्टिकल में लाइन ड्रॉ करूंगी, सिमेट्री लाइन, तो ये जो शेप अल्फाबेट सिमेट्री रहेगा। अगर मैं इसके वर्टिकल में करूंगी लाइन, सिमेट्री। आप लोग को समझ में आया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर उसके दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, दो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक दोनों इक्वली रहेगा तो क्या रहेगा, सिमेट्री। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, मतलब दोनों बराबर नहीं रहेगा, तो आर नॉट अ सिमेट्री। तमाम बच्चे हम लोग नंबर्स के अंदर देखे, शेप के अंदर देखे, अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखे कितनी, और जो स्क्वायर शेप था उसके अंदर कितने सिमेट्री लाइन थे, वन सिमेट्री लाइन थी कि वन के मोर सिमेट्री लाइन थे, वन के मोर, मतलब 4 सिमेट्री थे ना स्क्वायर के अंदर।
2 लाइंस थे, एक वर्टिकल थी, एक हॉरिजॉन्टल थी, और 2 क्या थे? डायगोनल्स थे। तो कितनी लाइन हुई? 4 लाइन। उसके बाद आपको क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वेदर द फिगर गिवन बिलो आर सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन और नॉट, पुट अ टिक ब्लू द पिक्चर इफ अ सिमेट्रिकल अक्रॉस इफ इट इज अ नॉट। अब मैं हर एक बच्चे को जिसको बुलाऊंगी वो आएगा यहाँ पे सम सॉल्व करेगा। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दी थी ना, तमाम बच्चे हाथ खोल के बैठ जाओ, पैर सबका नीचे। सबसे पहले इंट्रो तो मैं दी थी बटरफ्लाई की तरह। हम लोग हाथ जब करते हैं, हाथ जो मेरे हैंड्स हैं दोनों हाथ इक्वली क्या रहेगा? डिवाइड में करूँगी, और जब इसको ओपन करूँगी, इसके थंब को कट करूँगी मिडल से, तो बटरफ्लाई की तरह दिखेगा। अगर मैं इसको मिडल को कट करूँगी और एक के ऊपर दोनों हैंड्स रखूँगी तो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, तो ये क्या रहेगा? मेरा सिमेट्री रहेगा। तो आप लोग को इसके अंदर सिर्फ टिक करना है कौन सा शेप, कौन सा अल्फ़ाबेट्स, कौन सा नंबर सिमेट्री है। तो अगर सिमेट्री रहेगा तो राइट का मार्क करना है, अगर नहीं सिमेट्री रहेगा तो रॉन्ग की निशानी लगाना है। आ जाइए आप नफीस, ये जो बटरफ्लाई है सिमेट्री है, बटरफ्लाई सिमेट्री है। वेरी नाइस, शाबाश। सेकेंड आ जाइए अज़ाम, गेट अप। ये जो नंबर 2 है, इससे